देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको move- तो देख क्या है कि फाइंड द मिसिंग पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, अपने पास एक एरे दिया रहेगा, और एरे में जो अपने को अगर इंटीजर मिनिमम इंटीजर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करना है जो कि प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 नहीं प्रेजेंट है तो इसलिए रिटर्न किया 3। यहाँ पे देख 1 है, यह 2 नहीं है तो इसीलिए 2 रखे रहे। 2 को नहीं है तो 2 को रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे जैसे 1 ही नहीं है तो 1 को रिटर्न कर दिया है। अब इसको करना कैसे है, अप्रोच कैसे निकालनी है इस क्वेश्चन के करने के। और नोट रखना इस क्वेश्चन को करने के किस में है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, हाँ हाँ, किस में, बिग ऑफ एन में करना है और स्पेस नहीं यूज करना है। तो जो मैंने पहले अप्रोच लगाई थी, पहले सबमिशन देखेगा तो मेरा मैंने क्या किया था, हो गया था क्वेश्चन, 60 मिली सेकंड लगे थे। इसमें क्या किया था, एक हैश मैप बनाया था, और हैश मैप में क्या कर दिया था, सबको इंटीजर को ऐड कर दिया था, मतलब सबको ऐड कर दिया हैश सेट में, सॉरी हैश मैप बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर मैंने काउंट स्टार्ट किया 1 से, और देखते गया कि कंटेन कर रहा कि नहीं कंटेन कर रहा। अगर नहीं कंटेन कर रहा उसको सीधे रिटर्न कर दो। ये हो गया विद द स्पेस, और बिग ऑफ एन में ही सॉल्व हो रहा है लेकिन अपने पास स्पेस यूज हो रही है। ठीक, इस कारण से ये क्या होगा, ये रॉन्ग सोल्यूशन, रॉन्ग नहीं होगा, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है और 16 MB ले रही है और 28 मिली सेकंड लगा रही है, तो ये करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। सेकंड सोल्यूशन क्या करते होता कि अगर देख, ये क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो जीरो से लेके कोई पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। और क्या, और हम शायद इसमें क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते इन्होंने बताया है कि अगर ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और इनको मैनिपुलेट कर पाते हैं। जैसे 1 2 4 6 3, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और इसको क्या कर रहे हैं, अगर मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, तब एक मेथड ये लगा देते हैं जो मोस्ट ऑफ द सारे एरे क्वेश्चन में हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि 1 पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने चालू किया है 1 2 3 4 5 से, अगर यहाँ से चालू किया है तो 1 पोजीशन पे है, 1 पे देखे क्या है, 1 है, तो मतलब इस पोजीशन को क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। फिर देखे, सॉरी 1 पे गए, 1 पे देखे 1 पोजीशन पे निगेटिव कर दिए। 2 है तो 2 पोजीशन पे गए तो निगेटिव कर दिए। 3 है तो 3, अब थर्ड पे क्या है, 4 है तो 4 पोजीशन पे गए तो -6 कर दिए। ठीक, ये यहाँ पे -6 कर दिया। अब फिफ्थ, इस फोर्थ वाले पोजीशन पे आए तो फोर्थ पोजीशन पे -6 है, सॉरी 6 है, तो ये -6 तो हो गया है। एक बार पहले आइट्रेट करेंगे। ठीक, अब ये क्या है, 6 है, और 6 क्या है, इस एरे के रेंज से बाहर है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 पे देखेंगे। 3 पे क्या देखेंगे, यहाँ 3 है तो थर्ड इंडेक्स पे गए, क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। फिर हम क्या कर देंगे, इतना माइनस लग गया, हर इंडेक्स पे ट्रेवल्स कर लिए, तो अब क्या करेंगे, अपन ट्रैवल करेंगे इधर। तो इंडेक्स 1 पे गया निगेटिव है, इंडेक्स 2 पे गया निगेटिव है, इंडेक्स 3 पे गए, यहाँ पे भी निगेटिव है, इंडेक्स 4 पे गए तो यहाँ पे निगेटिव है, मतलब 4 भी प्रेजेंट है। इंडेक्स 5 पे गया, क्या हुआ, यहाँ 5, यहाँ निगेटिव नहीं है, मतलब फिफ्थ वैल्यू मिसिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू मिसिंग डाल दी है। ये हो गया कि अगर हम इस मैट्रिक्स को मैनिपुलेट कर पाते तो वो कर देते। ठीक, लेकिन पूछ लेना है कि मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर देख, अगर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि 0 से लेके n+1, 1 से लेके n+1 एलिमेंट तक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जितनी लेंथ होगी उतनी एग्जिस्ट करेगी। 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1 से लेके इसकी एरे डॉट लेंथ तक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देख, अब मैंने अप्रोच क्या लगाई, मैंने क्या अप्रोच लगाई, तो देखेगा जब अप्रोच की मैं बताता हूँ क्या लगाया था। यहाँ पे देख 1 2 3 4 है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि वो जीरो इंडेक्स पे इंडेक्स 1 2 3 4 ही लेके चला भी, तो जीरो इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो, मतलब 1 इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे 1 रख दो, 1 इंडेक्स पे 2, 3 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 3, मतलब ऐसे
क्या करते जाओ, हर इंडेक्स पे रखते जाओ वैल्यू को। जैसे ये 3 है तो इसको सेकंड इंडेक्स पे रख दो, तो ये हो गया -3 की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ, -3, -1 की जगह -3 होना चाहिए था। तो इंडेक्स पे रखते जाएंगे और उस इंडेक्स पे जाएंगे जहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर उस वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो फिर क्या करूँगा, उस इंडेक्स +1 को वैल्यू को कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और फिर अगर एलिमेंट सारे प्रेजेंट है अपने जगह पे, तो n+1 को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। जितनी मतलब एरे डॉट लेंथ +1 को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये अप्रोच लगाया है। लेकिन इस अप्रोच को लगाया कैसे और कोड कैसे किया और क्या क्या एरर आई, उसको बताता हूँ। और इस क्वेश्चन में मैं तुझे मतलब फॉर लूप और वाइल लूप का यूज कब करना है उसका बेस्ट एग्जांपल है ये, कि फॉर लूप का आइटरेशन कब करना है और वाइल लूप का आइटरेशन कब करना है। क्योंकि मैंने इसमें एरर की थी और इसमें मिसकंसेप्शन के कारण मैंने फॉर लूप वाइल लूप की जगह क्या यूज कर लिया था, फॉर लूप यूज कर लिया था। इसके कारण से भी मेरा एरर आया था। देख मैंने बता देता हूँ कि फॉर लूप का यूज क्या किया था। जब भी फॉर लूप का यूज कब करेगा, जब भी अपने को क्या करना हो, आइटरेशन को मतलब एक ही, हर इंडेक्स को एक ही बार चलाना है, हर इंडेक्स पे एक ही बार देखना है अपने को। इंडेक्स 1 पे एक ही बार ट्रेवर्स करना है, फिर दोबारा नहीं करना है। तब हम चलाते हैं फॉर लूप। मतलब इंडेक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे ही अपडेट हो, नेक्स्ट इंडेक्स में शिफ्ट हो, तब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं while लूप का। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है, वो एक ही बार आइटरेट हो, उसके बाद हम दूसरे इंडेक्स पे स्विच करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का। और वो ज्यादा बेटर होता है। तो मैंने जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने पहले फॉर लूप लगाया था। फॉर लूप लगा, ये कोई ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये काहे के लिए है, ये अरेंजमेंट के लिए है कि 0 इंडेक्स पे 1 आ जाए, 1 इंडेक्स पे 2 आ जाए और 3 इंडेक्स पे 4 आ जाए, इसके लिए अरेंजमेंट के लिए है। तो मैंने यहाँ पहले फॉर लूप लगाया था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे एक बार मैंने आइटरेट कर दिया 0 इंडेक्स पे, मैंने 1 लाने के लिए मैंने क्या किया कि मान ले 1 पे, ऐसे समझ। देख फॉर लूप लगाने से मेरे साथ क्या इशू हुआ, मैंने आइटरेशन शुरू किया 3 से। अब 3 से जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा क्या है, यहाँ पे 3 है। तो मैंने 3 को पकड़ा और 3 को पकड़ के मैंने क्या किया, ये इस 3 को पकड़ा और इस 3 को पकड़ के मैंने क्या किया, लेके कहाँ पे चला गया अपने, इसको सेकंड इंडेक्स पे। और सेकंड इंडेक्स पे चलने के बाद फिर मैंने इस जो अपना वो था आइटरेशन, इसको फॉर लूप इसको इंडिकेट कर रहा था, वो एक लूप के बाद फॉर लूप क्या करेगा, बढ़ जाएगा। वो चला जाएगा किसमें, इंडेक्स 1 पे। लेकिन अब मेरे पास देखेगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 1। और 1 को क्या करना है, 1 तो चल यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 1 की जगह ना आके, ये 1 ना आके क्या आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता। तो 2 को मेरे को कहाँ इंडेक्स करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं मतलब 2 को यहाँ पे डालना पड़ता है और मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, जो अब 2 आ गया है। तो मैं इस इंडेक्स को छोड़ दूंगा और आगे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो मैंने 2 को कहाँ से डाल पाऊंगा, मतलब इस इंडेक्स को मेरे को 2 जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको इंडेक्स को 2 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस इंडेक्स को तभी मैं छोड़ूंगा जब यहाँ पे वैल्यू या तो 0 से कम आए, या तो ये एरे ऑफ इंडेक्स डॉट एल से बड़ी हो। इस इंडेक्स पे तभी मैं इसको छोड़ूंगा जब तो यहाँ पे 0 ना हो, या तो वही एलिमेंट हो जो यहाँ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ 1 था, तो 1 के केस में मैं क्या करता, इसको छोड़ देता। 1 के केस में इसको छोड़ देता, अगर यहाँ 1 होता तो छोड़ देता, यहाँ अगर 0 से छोटी वैल्यू होती और एरे डॉट लेंथ से बड़ी वैल्यू होती तब छोड़ देता, तब मैं यहाँ पे छोड़ देता। लेकिन अगर इन तीनों में से के अलावा कोई और है, तब मैं उसको स्वैप करूंगा। यही कॉन्सेप्ट लगा है इसी क्वेश्चन को, इसको इस चीज में यही लगाया हूँ कि देख मैंने क्या किया, इंडेक्स अब क्या होता है, अ, ये
इसे स्वैप करने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाया कि मतलब एल लिख लिया, पहले लेंथ लिख लिया और आइट्रेशन शुरू किया मैंने जीरो से, कि मतलब फॉर लूप में मैं इंडेक्स नंबर जीरो से शुरू करूंगा और मैं तब तक ट्रेवल्स करूंगा कि जब तक ये मेरा आई क्या होगा, लेस देन एल रहेगा, तब तक ट्रेवल्स करूंगा। आई वाइल लूप से ये कंडीशन मिल जाती है कि तुम स्पेसिफिक कंडीशन में ही आई की वैल्यू को आइट्रेट कर पाते हो, ठीक। और फिर उसके बाद क्या किया मैं मैंने क्या किया कि हर पोजीशन में हर इंडेक्स पे क्या किया, एलिमेंट है उसको n-1 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 3 2 वो तो है तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, एग्जैक्ट इंडेक्स के वैल्यू के इतना मिल जाएगा, एलिमेंट जो मिलेगा मेरे को n जो एलिमेंट होगा पर्टिकुलर उस वो इंडेक्स के बराबर होगा, मतलब उस एलिमेंट को मुझे इंडेक्स पे ही स्विच करना है। तो मैं चेक करूंगा क्या वो जो एलिमेंट है अभी वो क्या है, वो जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा है तो उसको इंडेक्स जीरो पे डाल दूंगा, यहाँ से जो आएगा वो जीरो से बड़ा है। क्या वो ये जो इंडेक्स आया है ये क्या एल से छोटा है, ताकि वो लास्ट में भी डल सके, जैसे 5 का एरे का लेंथ है और वो इंडेक्स 5, वो नंबर क्या है 5 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इंडेक्स 4 निकल आया उसका, मतलब वो 4 नंबर बन गया और फोर्थ वाला फोर्थ इंडेक्स पे जाना चाहे तो क्या वो फोर्थ 4 लेस देन है उसके 5 से, हाँ है। तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी इंडेक्स पे पड़ा हो, मतलब एल जो है वो उसी इंडेक्स पे तो नहीं पड़ा है, आई के इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए कि उस इंडेक्स पे नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर उस इंडेक्स पे पड़ा है तब मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को। अगर वो लेस देन जीरो है तो उसको क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को। अगर वो ग्रेटर देन क्या है, एलिमेंट ग्रेटर देन द एल है, तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन के कारण मेरा एक कंडीशन टेस्ट केस पास हो रहा था, वो टेस्ट केस था 1 1। वो ये लाइन क्या बता रही है कि उस इंडेक्स पे मैं उस इंडेक्स पे गया और जो एलिमेंट मेरा पड़ा है, जो एलिमेंट पड़ा है वो कहीं वो मतलब ये तो मेरे को इंडेक्स बता रहा है, एन क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है, आई क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है। तो ये इंडेक्स दूसरा बता रहा है और एक इंडेक्स ये दूसरा बता रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि ये दोनों एलिमेंट जो है वो अलग अलग इंडेक्स पे, अलग अलग इंडेक्स पे कहीं सेम एलिमेंट तो नहीं पड़े हैं, मतलब जो अलग अलग इंडेक्स पे कहीं सेम एलिमेंट नहीं पड़े हैं, कैसे, ये जो यहाँ पे क्या हुआ, वन वाले केस में तो इसने पोजीशन वन पे पा गया कि ये इक्वल टू है, लेकिन जैसे ये वो दूसरा वन आया तो इसने क्या करे, इसको स्वैप करने की कोशिश किया। मैंने पहले इस लाइन को नहीं लिखा था, तो मैं देखूंगा कि क्या ये जो एन इंडेक्स पे है और ये जो है आई इंडेक्स पे है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तब तुम आई को इंक्रीमेंट कर दो, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तब तुम क्या कर दो, स्वैप कर दो। अगर इस कंडीशन को ये कंडीशन नहीं लिखेगा तो इससे क्या होगा कि ये दोनों ये क्या लग जाएगा, ये दोनों का बहुत टाइम तक स्वैप करेंगे, तो इसीलिए आ ही जाएगा टाइम लिमिट एक्सीड का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वो आ जाएगा, एरर आ जाएगा टाइम लिमिट का, टीएल टीएलई मार देगा। फिर क्या करूंगा, अगर ये दोनों इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेम नहीं है तब मैं क्या कर दूंगा, दोनों की वैल्यू इंडेक्स पे चेंज कर दूंगा। अगर सेम है तो फिर क्या करूंगा, मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा आई को। और फिर इस और ये तुम बता ही दिया, अगर ये तीनों कंडीशन में अगर वो लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन एल है, या वो उसी इंडेक्स पे है जिसकी उसकी वैल्यू चाहिए, तो तब मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। और फिर ये तो मैं अपने लिए लिखा था एरे डॉट लेंथ, अगर इसको दिखा दूं तो ये क्या बनता जा रहा, ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि हर स्टेप में एरे क्या बन रहा है, तो देख दिखाता हूँ एरे क्या बन रहा है हर स्टेप में, और इससे अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देख ये फर्स्ट वाला केस में सारा सॉर्टेड है, तो मतलब ए जीरो वाला वन पे है,
ये 2 होना जहाँ होना चाहिए वो यहाँ है। ये 3 वाला कहाँ होना चाहिए, ये 3 वाला इंडेक्स नंबर 2 पे होना चाहिए। 4 कहाँ होना चाहिए, इंडेक्स नंबर 3 पे होना चाहिए, इंडेक्स नंबर 3 पे है। -1 वाला कहाँ होना चाहिए, इसका कोई पोजीशन नहीं है। और ये वाला कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए ये होना चाहिए कहाँ पे, ये इंडेक्स नंबर 0 पे होना चाहिए। तो ये हर इंडेक्स पे आइटरेट करके वही आंसर जो आ रहा है वो लिखा हूँ। ठीक, अब देख, और इस केस में जो जहाँ है वो उसको वहीं, क्योंकि एक्सीड है तो ये वाला लूप, ये कंडीशन के अंदर कोई जाएगा ही नहीं, सब ये होते जाएंगे और फिर उसके बाद ये मार देगा तो फिर ये दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, अभी देखेगा मैंने क्या किया था, ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने फॉर वाइल लूप यूज किया था। वाइल लूप यूज करने से क्या हुआ था मेरा, कि मैंने वाइल लूप लगाया था और मेरे को वाइल लूप हम स्पेसिफिक कंडीशन में ही इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन मेरे को हर इंडेक्स पे एक ही बार जाना था और चेक करना था कि क्या वो इंडेक्स पे वो वैल्यू है। अगर वो वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू जे इंडेक्स पे उसके एक वैल्यू है, 1 से है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू नहीं होती है तो उससे एक ज़्यादा रिटर्न कर दो। अगर सब कुछ है तो मैं एरे डॉट लेंथ पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे एल लिखा हूँ ना, एरे डॉट लेंथ पे पहुंच जाऊंगा और एरे डॉट लेंथ +1 को रिटर्न कर दूंगा। इससे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगाया था तो वाइल इक्वल टू 0 किया था, तो मैं क्या होता था, मेरे साथ क्या होता था कि इसमें मैंने फंसा हूं ना, देख ये इस टेस्ट केस में फंसा था, जी ओनली 1 है। तो जब मैंने देखा इंडेक्स नंबर 0 पे 1 है, तो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया कॉस्ट काउंट को। तो इंक्रीमेंट करने से क्या हो गया, मेरे इंडेक्स क्या बन गया, 1 बन गया, क्योंकि ये रूट चल एक बार चल लिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, वो क्या बन गया, 1 बन गया। और अब वो इंडेक्स नंबर 1 पे जब गया तो इंडेक्स नंबर 1 था ही नहीं, तो एरर ऑफ एक्सेप्शन ये मार दिया, एरर दे दिया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री, ये एरे दे, वो दे दी, एरर दे दिया। इसका आंसर क्या हो गया, ये फेल हो रहा था, इसको इसीलिए ये क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर रहा था, मतलब मेरा ये आउटपुट आ रहा था लेकिन ये रिटर्न 0 कर रहा था, इस कारण से ये एरर मार दिया था। तो मेरे को लूप को अगर एक बार ट्रेवर्स करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है फॉर लूप। चलो, अगर मेरे को किसी कंडीशन में ही, स्पेसिफिक कंडीशन में वाइल लूप उसको चेंज करना है, तब मेरी कंडीशन राय है कि इसको यूज करो, तब मेरी राय है कि वाइल लूप को यूज करो। ये बेस्ट क्वेश्चन था। और इसमें ये जो अप्रोच मैं बताया हूँ, ये निगेटिव करने वाली, ये क्वेश्चन काम में आता है, ये अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चन में लगती है।